प्यारे विद्यार्थियों, आज हम 9th कक्षा के हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्य भाग से पहली कविता की व्याख्या करेंगे। कविता कबीरदास जी द्वारा रचित है। ये कविता 2 भागों में उपलब्ध है, साखियाँ और शब्द। व्याख्या करने से पहले कबीर जी के जीवन पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। कबीर जी का जन्म 1440 ईस्वी में हुआ। मुस्लिम संप्रदाय के अनुसार कबीर का अर्थ महान होता है, किंतु इसके कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं। कबीर जी के माता पिता के बारे में भी कई मत प्रचलित हैं। कहा जाता है कि कबीर जी एक जुलाहा दंपति को लहर तारा तालाब पर मिले थे। कबीर जी के माता पिता अनपढ़ थे, लेकिन उन्होंने कबीर को पूरे दिल से स्वीकार किया। खुद के व्यवसाय के बारे में शिक्षित किया। उन्होंने एक सामान्य गृह स्वामी और एक सूफी संत के संतुलन जीवन को जिया। कबीरदास के बारे में माना जाता है कि वो रामानंद जी के शिष्य थे। सारी धार्मिक शिक्षा उन्होंने रामानंद जी से ही ली, लेकिन वो कभी पाठशाला नहीं गए। आरंभ में रामानंद जी ने उनको अपनाने से इनकार कर दिया था, लेकिन एक दिन की घटना के बाद रामानंद ने कबीर जी को अपना शिष्य बना लिया था। घटना ये थी कि संत कबीर तालाब के सीढ़ियों पर लेटे हुए थे और रामा रामा का मंत्र पढ़ रहे थे। रामानंद जी भोर में नहाने जा रहे थे। कबीर उनके पैरों के नीचे आ गए। इससे रामानंद जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वे कबीर को अपने शिष्य के रूप में स्वीकारने को मजबूर हो गए। ऐसा माना जाता है कि कबीर जी का परिवार आज भी वाराणसी के कबीर चौरा में निवास करता है। कबीर जी निर्गुणवाद के प्रमुख कवि हैं। वे मूर्ति पूजा का खंडन करते थे। उस समय आई हुई धर्मों की कुरीतियों के खिलाफ उन्होंने एक आंदोलन छेड़ा था। वे स्पष्टवादी थे। सत्य असत्य के बीच के अंतर को स्पष्ट करने में हिचक महसूस नहीं होती थी। चाहे उन्होंने मुस्लिम धर्म की कुरीतियों के खिलाफ बोला, चाहे हिंदू धर्म की कुरीतियों के खिलाफ बोला, जो भी बोला तर्क सम्मत बोला। उनके तर्क अकाट्य हुआ करते थे। अध्यात्म के क्षेत्र में आज भी कबीरदास जी के शब्द, रामायणी, वाणी, उलटवासियाँ, साखियाँ आदि को अपनी बात को प्रामाणिक ठहराने के लिए तर्क के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। कबीरदास जी की महान रचना बीजक है, जो कबीरदास के ईश्वरीय एकात्मक दृष्टिकोण को स्पष्ट करता है। कबीरदास जी की भाषा सदुकड़ी भाषा रही है। उन्होंने कभी भी अपनी बात को कहने के लिए व्याकरण शास्त्र का सहारा नहीं लिया, लेकिन जिन भी शब्दों का प्रयोग किया गया वो शब्द अपने आप में पूर्ण एवं व्याकरणिक माने गए हैं। इसलिए कबीरदास जी को भाषा का डिक्टेटर भी कहा जाता है। कबीरदास जी सब धर्मों का समान आदर करते थे, किंतु जहाँ भी कुरीति दिखती थी वहाँ पर वो सीधा प्रहार करते थे। कबीरदास जी 1575 विक्रम संवत में हिंदू कैलेंडर के अनुसार माघ शुक्ल एकादशी के वर्ष 1518 में जनवरी के महीने में मगहर में उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा। ऐसा भी माना जाता है कि जो भी कोई काशी में मरता है वो सीधे स्वर्ग जाता है। इसी वजह से मोक्ष प्राप्ति के लिए हिंदू लोग अपने अंतिम समय में काशी जाते हैं। एक मिथक को मिटाने के लिए कबीरदास की मृत्यु काशी के बाहर हुई। इससे जुड़ा उनका खास कथन है कि जो कबीरा काशी मुए तो रामे को निहोरा, अर्थात अगर स्वर्ग का रास्ता इतना आसान हो तो पूजा करने की ज़रूरत क्या है। कबीरदास जी की मुख्य रचनाओं में साखी, इसमें ज़्यादातर कबीरदास जी की शिक्षाओं और सिद्धांतों का उल्लेख मिलता है। शब्द, कबीरदास जी की यह सर्वोत्तम रचनाओं में से एक है। इसमें उन्होंने अपने प्रेम और अंतरंग साधना का खूबसूरती से वर्णन किया है। रामायणी, इसमें कबीरदास जी ने अपने कुछ दार्शनिक एवं रहस्यवादी विचारों की व्याख्या की है। वही उन्होंने अपने इस रचना को चौपाई छंद में लिखा है। भक्ति की निर्गुणवादी विचारधारा में कबीरदास जी को सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त है। प्यारे विद्यार्थियों, ये कबीरदास जी का संक्षिप्त परिचय था। अब हम कबीरदास द्वारा रचित साखियों की व्याख्या करेंगे, लेकिन उससे पहले प्यारे बच्चों, जिन्होंने
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके अध्ययन की सामग्री आपके पास सबसे पहले पहुँचे। पहली साखी है, मान सरोवर सुभर जल, हंसा के ली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगै, आप उड़ी अनंत न जाहीं। पहले शब्दार्थ, मान सरोवर मन रूपी तालाब, सुभर जल स्वच्छ जल, हंसा हंस, केली खेल क्रीड़ा, कराही कर रहे हैं, मुक्ता फल मोक्ष रूपी फल, मुक्ता मोती चुगै चुग रहे हैं, अब उड़कर अनंत न जाई, कहीं और नहीं जाते हैं। बच्चों अब व्याख्या करते हैं। मान सरोवर सुभर जल, मन रूपी तालाब के स्वच्छ जल में हंसा के लेक राही, आत्मा रूपी हंस खेल रहा है। मुक्ता फल मुक्ता चुगै, वह मोक्ष रूपी मोतियों को चुग रहा है। अब उड़ी अनंत न जाए, अब उड़कर अन्यत्र नहीं जाता है। कहने का भाव यह है, जो व्यक्ति ईश्वर की भक्ति को अपना लेता है उसे परम आनंद की प्राप्ति हो जाती है, संसार के दुखों से मुक्ति हो जाती है। ईश्वर को छोड़कर फिर वो अन्यत्र कहीं नहीं जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, अगली साखी है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिलो ने कोय, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। बच्चों यहाँ प्रेमी का मतलब भगवान का भक्त है। कबीरदास जी इस साखी के अंदर कहते हैं, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, मैं ईश्वर का भगत ढूंढता हुआ फिरता हूँ। प्रेमी मिले न कोई सच्चा ईश्वर का भक्त नहीं मिला। प्रेमी को प्रेमी मिले, सच्चे ईश्वर के भक्त को यदि कोई सच्चा ईश्वर का भक्त मिले, सब विष अमृत हो जाए तो सारा जहर अमृत बन जाता है। प्यारे बच्चों, कहने का अर्थ यह है, ईश्वर के भक्तों के बीच में जाति पाति ऊंच नीच धर्म आदि जैसे कोई भेद नहीं रहते हैं, अर्थात वे आपस में एक दूसरे को एक मानते हैं, ईश्वर की एक रचना मानते हैं। अगली साखी है, हस्ती चढ़िए ज्ञान कौ, सहज दुलिचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे जखमारी। अब अर्थ करते हैं, हस्ती हाथी, ज्ञान ज्ञान, सहज सहजता अर्थात धैर्य, दुलिचा गलीचा डारी डालकर, स्वान कुत्ता, रूप आकार, संसार संसार, भूकन भौंकने, दे दो, झक बेकार। विद्यार्थियों, कबीरदास जी ने इन पंक्तियों में आपके सामने संसार का असली रूप रखने की कोशिश की है। जब आप कोई नया अच्छा काम शुरू करते हैं तो संसार आपको उस काम को करने में असमर्थ सिद्ध करने के लिए तरह तरह की बातें करेगा। आपके सामने बाधा भी खड़ी करेगा, आपकी निंदा भी करेगा, काम करने के मार्ग में संभावित मुश्किलों की कल्पनाशील व्याख्या भी करेगा। किंतु कबीरदास ने कहा है, ये संसार कुत्ते का रूप है, इसे भोगने दो, हाथी की तरह मस्त होकर चलो और अपने मार्ग पर बढ़ते चलो। कबीरदास जी कहते हैं, हस्ती चढ़िए ज्ञान को, ज्ञान रूपी हाथी के ऊपर चढ़ जाओ, सहज दुलिचा डारी, धैर्य का गलीचा डालकर। बच्चों, गलीचा वो होता है, आपने कभी हाथी देखा है? नहीं देखा है तो कभी फिल्मों में देखा होगा, कभी महाभारत देखी होगी। हाथी के ऊपर एक सुंदर सा, यानी कि उसकी पीठ के ऊपर एक सुंदर सा बड़ा सा कंबल टाइप का कपड़ा होता है, उसके ऊपर बैठ के फिर हाथी को चलाते हैं, उसे गलीचा बोला जाता है। तो ये कह रहा है कभी कि हस्ती रूपी ज्ञान चढ़े कि हाथी रूपी ज्ञान पर धैर्य रूपी गलीचा डालकर चढ़ जाओ। स्वान रूप है संसार, ये संसार तो कुत्ते का रूप है, इसका काम ही भौंकना है, इसको भोगने दो। इसकी तो प्रवृत्ति ही नया काम करने वाले कर्मवीरों के मार्ग में रोड़ा अटकाने की है। कवि का भाव है, अपने मार्ग पर निरंतर बढ़ते चलो, किसी की परवाह मत करो। अगली साखी है, पखा पखे के कारणे
सब जग रहा बुलान, निरपक्ष हो के हरि भजे, सोई संत सुजान। वाह, क्या सुंदर बात कही है बच्चों। पखा पखी पक्ष विपक्ष के कारण से, सब जग संसार बुलान बुलाने में बुलावे में, निरपक्ष होई होकर हरि भगवान भजे भजता है, सोई वह संत है, सुजान है, चतुर है। प्यारे बच्चों, कबीरदास जी कहते हैं पखा पखी के कारणे, पक्ष विपक्ष के कारण सब जग रहा बुलान, सारा संसार धोखे में है। निरपक्ष होई के हरि भजे, जो निष्पक्ष होकर भगवान का भजन करता है, सोई संत सुजान, वही व्यक्ति सच्चा संत कहलाता है। अर्थात ये धर्म बड़ा है, वो धर्म बड़ा है, ये भक्ति मार्ग अच्छा है, वो भक्ति मार्ग अच्छा है, मेरा भगवान बड़ा है, मेरा अल्लाह बड़ा है, मेरा गॉड बड़ा है। अगर व्यक्ति इस प्रकार के तर्क कुतर्कों में उलझ जाता है तो ईश्वर की भक्ति से दूर हो जाता है। कबीरदास जी इसी भेद को मिटाने के लिए कहते हैं कि व्यक्ति तूने ईश्वर की भक्ति करनी है तो पक्ष विपक्ष छोड़ दे, ईश्वर की सच्ची आराधना कर ताकि तेरी मुक्ति हो जाए। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जे दू के निकटी न जाए। हिंदू मुआ मर गया, राम कही राम कहता, मुसलमान खुदाई, मुसलमान खुदा करता मर गया। कहे कबीरदास जी कहते हैं सो जीवता, वे व्यक्ति जीवित है, अर्थात उसने ईश्वर को पा लिया। जे तू के निकटी न जाए, जो दोनों के पास नहीं गया। साथियों, जिस समय कबीरदास जी जन्मे, कबीरदास जी को ज्ञान हुआ, कबीरदास जी संत के रूप में जब सामने आए तो भारतीय समाज में जो उस समय हिंदू और मुसलमान के रूप में बटा हुआ था, एक दूसरे से नफरत करते थे, एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाने की कोशिश में रहते थे, और कोई अपने भगवान को बड़ा कह रहा था, कोई अपने खुदा को बड़ा कह रहा था। तब कबीरदास जी उस समय भारतीय समाज की उस दुर्गति को देखते हुए कहते हैं हिंदू मुआ राम कही, हिंदू राम के नाम पे लड़ता लड़ता मर गया, मुसलमान खुदाई और मुसलमान खुदा के नाम पे लड़ता लड़ता मर गया। कहे कबीर सो जीवता, कबीरदास जी कहते हैं कि वह व्यक्ति जीवित है जो इन दोनों के पास नहीं गया, अर्थात हिंदू मुस्लिम के भेद के अंदर नहीं पड़ा, ऊंच नीच के भेद के अंदर नहीं पड़ा, अर्थात किसी धर्म को छोटा बड़ा कहने के झगड़े में नहीं पड़ा, अर्थात जिसने एक मन से ईश्वर की स्तुति की, आराधना की, वह व्यक्ति जीवित है, अर्थात अमर है। कबीरदास जी ने हिंदू मुस्लिम धर्मों के बीच भेद मिटाने के लिए अगली साखी कही है, काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जीम। प्यारे विद्यार्थियों, कबीरदास जी उस समय हिंदू मुस्लिम संस्कृति के बीच बढ़ते जा रहे भेद को देखकर बड़े दुखी थे। इस भेद को पाटने के लिए, समाप्त करने के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया। इसी संघर्ष की एक झलक देखिए। काबा फिरी काशी भया, चाहे काबा जाओ चाहे काशी जाओ, राम भजो चाहे रहीम, चाहे राम को भज लो चाहे रहीम को, दोनों एक हैं। वैसे ही जैसे मोट चून मैदा भया कि मोटे अनाज को पीस देने से बारीक आटा मैदा बन जाता है, अर्थात चाहे अनाज 2 या 3 अनाज मिला के आपस में उनको खूब बारीक से बारीक पीस डालो, उनका आटा एक बनता है, अर्थात आटे के रूप में उसकी रोटी खाई जाती है, उससे हमारा पेट भरता है। कबीरदास जी यहाँ पे कहते हैं काबा हो चाहे काशी हो, चाहे आप राम को भजो चाहे आप अल्लाह को भजो, दोनों ईश्वर का एक ही रूप हैं। बैठ कबीरा जी वो कहता है कि हे हिंदू और मुसलमानों, अपने धर्म को छोटा किसी को बड़ा, अर्थात आप लोगों के बीच में जो धर्म के नाम पे संकीर्णताएं हैं, जो भेद हैं, जो अंतर है, उन सब को समाप्त कर दो, एक हो जाओ। एकता की चक्की के नीचे भेदों रूपी मोटे अनाज को पीस कर मैदा बना दो और प्यार से बैठकर
भोजन का स्वाद लो, अर्थात भक्ति के भजन का आनंद लो। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होए, सुब्रन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोए। ऊंचे कुल का, ऊंचे खानदान का, जन्मिया पैदा होने वाला, जे यदि करनी कार्य, ऊंच ऊंचे न नहीं होए होते हैं, सुबरन सोना, कलश घड़ा, सुरा मदिरा भरा भरा हुआ, साधु सज्जन, निंदा निंदा सोई उसकी। बच्चों, चाहे कबीरदास जी 500-600 साल पहले हुए थे, लेकिन उनकी कही हुई वाणियाँ आज के वर्तमान समाज के संदर्भ में भी प्रासंगिक है। आज भी उनकी कही हुई बातें हमारे ऊपर लागू होती हैं। अगर उनकी कही हुई बातों को हम अपने जीवन में, अपने व्यवहार में उतार लें तो सचमुच में वर्तमान भारतीय समाज की सब संकीर्णताएं समाप्त हो सकती हैं। भारतीय एकता, जिसको भारतीय समाज की विभिन्न कुरीतियाँ दिमक की तरह चाट रही हैं, चाट न सकेंगी, वो दिमक समाप्त हो सकती है। कबीरदास जी कहते हैं, चाहे कोई भी व्यक्ति कितने ही ऊंचे कुल में जन्म ले ले, जे करनी ऊंच ने हो, यदि उसके कार्य ऊंचे नहीं हैं तो वो ऊंचा नहीं कहलाता। अर्थात केवल खानदान में जन्म लेने से ही व्यक्ति खानदान में नहीं हो जाता। खानदान की परंपरा को निभाने वाला व्यक्ति ही खानदानी कहलाता है, अर्थात ऊंचा कहलाता है। सुबरन कलश सुभरा साधु निंदा सोई। सुबरन कलश, सोने के घड़े में यदि शराब भरी है तो साधु लोग उसकी निंदा ही करेंगे, अर्थात सज्जन लोग उसकी बुराई ही करेंगे। तो प्यारे बच्चों, इन पंक्तियों के अंदर ये कहा गया है कि यदि आप अच्छे कर्म करेंगे तो ऊंचे कहलाएंगे, नीचे कर्म करेंगे तो नीच ही कहलाएंगे। और समाज की सदा से ये ज़रूरत ही है कि उसमें अधिक से अधिक लोग ऐसे हों जो ऊंचे कर्म करने वाले हों, जिससे समाज ऊंचा हो, देश ऊंचा हो, देश की एकता और अखंडता बनी रहे। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम शब्द पद की व्याख्या करेंगे। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कोने क्रियाक्रम में, नहीं योग बैराग में, खोजी होए तो तुरंत मिलो, पल भर की तालाश में, कह कबीर सुनो बैसा दो सब श्वासों की सांस में। शब्दार्थ देखिए, मौको मुझे कहाँ कहाँ, ढूंढे ढूंढता है बंदे आदमी, मैं तेरे तेरे पास पास, ना नहीं मैं देवल मंदिर, ना मैं मस्जिद नहीं मस्जिद में, ना काबे कैलाश ना काबे कैलाश में। काबा मुसलमानों का एक पवित्र धार्मिक स्थल है, उसी तरह हमारा भी कैलाश पर्वत बड़ा ही धार्मिक स्थल है। ना तो कोने क्रियाक्रम में, किसी क्रिया या कर्म में नहीं हूँ, नहीं योग वैराग में, जो योग साधना और वैराग्य साधना अपनाते मैं उसमें भी नहीं हूँ। खोजी होए तो तुरंत मिलो हो, अगर कोई खोजने वाला है तुरंत मिलो, मिल जाता हूँ। पल क्षण भर की तलाश में तलाश में, कहते हैं कबीर जी सुनो भई साधो हे साधो, श्वासों की सांस में सब सांसों की सांस में। तो प्यारे बच्चों, अब इसकी व्याख्या करते हैं। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, हे व्यक्ति तू मुझे कहाँ ढूंढता है। मैं तो तेरे पास में, मैं तो सदा तुम्हारे पास में रहता हूँ। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना मैं किसी मंदिर में मिलूँगा ना किसी मस्जिद में मिलूँगा, ना मैं काबे में मिलूँगा ना किसी कैलाश में मिलूँगा। ना तो कोने क्रियाक्रम में, मैं किसी क्रियाक्रम में विद्यमान नहीं हूँ, नहीं योग वैराग में, ना मैं हठ योग में हूँ ना विरक्ति में हूँ। खोजी होए तो तुरंत मिलो, अगर कोई मुझे खोजने वाला है तो मैं उसे तुरंत मिल सकता हूँ। पल भर की तलाश में, मैं तो पल भर की खोज में ही उसे प्राप्त हो सकता हूँ। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कबीरदास जी कहते हैं हे साधो सुनो,
हे साधु संतो सुनो, मैं तो सब सांसों की सांस में रमा हुआ हूँ। अर्थात इस संसार का प्रत्येक व्यक्ति मेरा रूप है। अगर तुम लोग मुझे खोजना चाहते हो तो प्रत्येक व्यक्ति को समान मानो, अपना जैसा मानो, उसका भी मान सम्मान करो और उसे भगवान का ही रूप समझो। मैं इसी रूप में आपको प्राप्त हो जाऊंगा। अगले पद में कबीर जी ज्ञान की महत्ता का वर्णन करते हुए कहते हैं, संतो भाई आई ज्ञान की अंधेरे, संतो हे साधुओ भाई भाई आई आ गई ज्ञान ज्ञान की आंधी अंधेरे। हे संतो ज्ञान रूपी आंधी आ गई है। भरम की टाटी सबे उड़ाने, भरम धोखा, टाटी जो छप्पर होता है उसके नीचे दीवारों के जगह चारों तरफ सरकंडे की टाटी बनाकर लगाई जाती है। यहाँ पर वो उस टाटी का जिक्र किया गया है। भरम की टाटी सबे उड़ानी, छप्पर के नीचे जो कनात रूप में या दीवार रूप में जो टाटियाँ लगी हुई थी वो सभी उड़ गई हैं। माया रह न रह बंधीरे, और माया भी समाप्त हो गई, अर्थात संसार की विषय वासनाएं भी समाप्त हो गई हैं। हित चित्त की द्वैथुनि गिरानी, मोह और लालच की द्वैथुनि गिरानी, दोनों थुनियाँ अर्थात दोनों खंबे गिर गए हैं। मोह बलिंडा टूटा। प्यारे बच्चों, मोह बलिंडा का अर्थ हम आज के आधुनिक मकान के छत के रूप में समझाते हैं आपको। यदि मान लीजिए आपके घर के अंदर कोई बड़ा हॉल बनाया जा रहा है और उस पर लेंटर लगना है, तो क्या करेंगे, एक दीवार से दूसरी दीवार के बीचों बीच एक लटक बीम दिया जाता है। लटक बीम समझते हो ना? हाँ, लटक बीम दिया जाता है, फिर उसके ऊपर छत बनाई जाती है। पहले जो छप्पर बनते थे वो इसी तरह बनाए जाते थे, दो और लकड़ी के खंबे से गाड़े जाते थे और फिर एक लंबी लकड़ी ली जाती थी जो एक खंबे की चोटी से दूसरे खंबे की चोटी तक पहुंच जाए। अब यह स्ट्रक्चर तैयार करने के बाद इसके ऊपर छप्पर बनता था। ये छप्पर बीच में से ऊंचा होता था और दोनों तरफ झुका होता था, तिरछा। जैसे आजकल टीन शेड भी लगाते हैं ना, थोड़ा तिरछा, बीच में से ऊंचा, ठीक इसी तरह होता था। और साइडों के अंदर सरकंडे की टांटियाँ बनकर लगती थी। इस तरह छप्पर तैयार होता था। तो जो बीच की लकड़ी है मोह बलिंडा, वो है मोह रूपी बलिंडा, मोह रूपी लकड़ी, वो बीच की लकड़ी है, वो भी ज्ञान की आंधी आती है तो टूटकर गिर जाती है। तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबद्दी का भांडा फूटा। तृष्णा मानी वासना, छाने जो छप्पर है, घर बिन घर, कुबुद्धि बुरी बुद्धि, भांडा बर्तन। कह रहा है कि हित चित्त की द्वैत होनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। कवि जी कह रहे हैं यहाँ पे कि स्वार्थ और लालच रूपी खंभे ज्ञान की आंधी आने के कारण गिर जाते हैं, मोह का बलिंडा भी टूट जाता है, जिसके कारण घर के ऊपर जो छत लगी हुई थी, जो छप्पर बना हुआ था, जो वासना रूपी छप्पर बना हुआ था, वो जमीन पर गिर जाता है। कुबद्दी का भांडा फूटा और बुरी बुद्धि समाप्त हो जाती है। जोग जुक्ति करी संतो बांधी, निर्चु चुए न पाने। जोग जुक्ति की पूरे योग और युक्ति से संतों बांधे, फिर संतों ने एक छप्पर का निर्माण किया। निर्चु चुए न पाने, जिसके अंदर एक पानी की बूंद भी नहीं चू पाती। अर्थात ज्ञान होने के पश्चात भक्तों ने ईश्वर की भक्ति की और भक्ति रूपी ऐसा छप्पर बनाया कि उस छप्पर में विषय वासनाओं का कोई स्थान नहीं था। कूड़ कपट काया का निक्षा, हरि की गति जब जाने। हरि माने भगवान, गति में शक्ति, जाने में जाने। जब परम पिता परमात्मा की गति का ज्ञान हुआ, कूड़ कपट काया का निक्षा, तो शरीर के अंदर से कपट रूपी कूड़ा भी समाप्त हो गया। आंधी पीछे जो जल बूठा, आंधी पीछे, आंधी किस चीज की आई बच्चों? ज्ञान की आंधी आई। कहता ज्ञान की आंधी के पश्चात जो पानी बरसा, जल बूठा, पानी बरसा, अर्थात ईश्वर प्रेम की जो वर्षा हुई। प्रेम हरि जन भीना, प्रेम हरि भगवान के प्रेम में जन भगत भीना, भीग गया। प्रेम ईश्वर के प्रेम में भगत भीग गया। कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम खीना। कबीर दास जी कहते हैं भान में सूर्य, प्रगटे में
प्रकट होने पर उदित हुआ, उजाला हो गया, तम मिन अंधेरा खीना समाप्त हो गया। कबीर दास जी कहते हैं ज्ञान रूपी सूर्य के उदित होने पर, ज्ञान रूपी सूर्य के उदित होने पर अज्ञान रूपी अंधकार समाप्त हो गया। भाव यह है बच्चों कि जब तक हमें अपनी वास्तविक स्थिति का ज्ञान नहीं होता है, अर्थात संसार की मोह माया के अंदर फंसे रहते हैं, आपाधापी में फंसे रहते हैं, तेरे मेरे की चर्चा में लगे रहते हैं, जब इस प्रवृत्ति से हम बाहर निकलते हैं, अपनी वास्तविक स्थिति का ज्ञान होता है कि हम वास्तव में क्या हैं, तब हम एक भाव हो जाते हैं। ये एक भाव की स्थिति ही ज्ञान की स्थिति है। इसी ज्ञान की स्थिति को ईश्वर की स्थिति कहा गया है। प्यारे बच्चों चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपके अध्ययन की सामग्री सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। प्यारे विद्यार्थियों, आज की कक्षा आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। आपके कमेंट मुझे आपकी कक्षा को बेहतर से बेहतरीन बनाने की ऊर्जा देते हैं। सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।